खान वाली बात के ऊपर पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। बस ये जहन में ज़रूर रखें कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो कश्मीर का बिल्कुल अंदरूनी मामला है, एक सियासी नौइयत का मामला है जिसमें तशद्दुद दर आया है, और ये कश्मीर पुलिस और वहाँ के अवाम का मामला है जिससे पाकिस्तान अब कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर रिफाह मुत्तफ़ीम पैदा हो जाए। तो कश्मीर के हवाले से जो एक मुख्तलिफ चहमागोइयाँ और अफवाहें हैं उन पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला बन सकता है, क्योंकि हमारे बराबर में जो दुश्मन है हमारा वो इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। और इस वक्त जो आलमी सूरत हाल है उसमें कश्मीर ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। तो कश्मीर के हवाले से मैं इतना ही कहूँगा कि वहाँ से जो खबरें आ रही हैं तशवीशनाक ज़रूर हो सकती हैं, अफसोसनाक हो सकती हैं, लेकिन ये किसी भी हुकूमत और किसी भी गवर्नमेंट के दरमियान जो मामला हो सकता है कि वहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं और वहाँ की हुकूमत सामने खड़ी हुई है। एहतजाज बड़े मुनासिब और बड़े जायज़ हैं कि आप अपने जो मरात हैं अरकान असम्बली उनको कम कीजिए। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर भी ये मुतालबा होना चाहिए। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में रिलीफ दीजिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बिजली के बिल ज़्यादा नहीं होने चाहिए, गैस के बिल ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये मुतालबात हैं जो अवामी नौइयत के मुतालबात हैं और इसे जमहूरी और अवामी तरीके से हल करना चाहिए। खुद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, वहाँ की इंतज़ामिया को पाकिस्तान से जो मदद फराहम हो सकेगी वो करेगी। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जो है वो जद्दोजहद में उनके साथ खड़ा है। दामे दरमे सुखने हर प्लेटफॉर्म पर नस्लें गुजर गईं इस कॉज को आगे बढ़ाते हुए, और पाकिस्तान इसके लिए पुरअज़्म है। जो मकबूजा कश्मीर है उसे भी आज़ाद कराना होगा कि तक़सीम हिंद का नाकाम एजेंडा है जिसे कामयाब करना होगा। बहरहाल मुल्क की तरफ आते हैं। मुल्क की तरफ दो बहुत बड़ी अहम खबरें। एक तो जो पंजाब जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला है उसका वो हतमी फैसला जारी हो गया है, और उसने ये मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं मिलना थी और वो नहीं मिलेंगी और नहीं मिली हैं। जो रिलीफ मांगा था तहरीक इंसाफ ने वो रिलीफ उसको नहीं मिल सका। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा से माफ़ी का मुतालबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था, और आज मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब को निशाना बनाने वालों को जवाब देना मेरा काम, माफ़ी नहीं मांगूंगी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपने लोगों की मदद जो है वो जैसे कर सकती हूँ, हर कोशिश कर रही हूँ कि उनकी मदद करूँ, फिर भी मुझ पर तनकीद की जा रही है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुन लीजिए। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। और मैं आपको ये कहूंगी कि अपनी इज्जत नफ्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना। और मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वजीर आला है। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी, पंजाब के अवाम की बात, उनकी फ्रीडम की बात, उनकी इज्जत नफ्स की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। मेहमानों की तरफ आता हूं। जनाब कादिर मंदुखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में सेनेटर नासिर भट्ट साहब भी होंगे, और प्रोग्राम में आज हमारे साथ सैयद अली बुखारी साहब भी मौजूद होंगे। जनाब कादिर मंदुखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, मरियम साहिबा ने साफ साफ इनकार कर दिया, माफ़ी नहीं मांगूंगी। अवाम को भी कहा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी समझौता नहीं करना, तो उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया, और आपने बरमला ये मुतालबा किया है कि वो माफ़ी ज़रूर मांगे। क्या होगा अब आगे? मसूद रज़ा साहब, पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये नौबत यहाँ तक क्यों आई। क्यों आप और दूसरे चैनल वाले हमेशा हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं, अली बुखारी साहब की पार्टी भी, कि हम हुकूमत के एहतियाती है, उनके सपोर्टर है, उनके कोलिशन है, जो भी कहते हैं। अब क्या हमारा काम सर झुका के बैठना है? क्या हमारा काम किसी चीज़ की निशानदेही करना हो? ये हमारा हक नहीं है। और फिर हमने गलत क्या कहा? हमने ये कहा वफाकी हुकूमत से हमने मुतालबा किए कि ज़रूरी इमरजेंसी लगाया जाए, क्योंकि पंजाब में तारीख़ी जो है एक तबाही सैलाब की सूरत में आई है। हमने वफाकी हुकूमत जो वफाकी अदारा है BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कि उसके ज़रिए 2022 में भी मदद हुई है सैलाब ज़दगां की 25,000
एक क्विक सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, जिन लोगों का नाम रजिस्टर्ड है उसको क्विक 2-4 मिनट के अंदर पैसे मिल सकते हैं। इसके ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन कि मेरा पानी, मेरा पैसा, मेरी मर्जी, ये नारे तो हमने औरत मार्च के अंदर सुने थे, ये नारे मेरी मर्जी वाला, ये यहाँ पे सियासत में कहाँ से आ गए? और फिर हम उनके इत्यादि कोलेशन जो भी है, हम मशवरा नहीं दिए, आप न माने, ये कौन होते हैं मशवरा देने वाला? और जिसने पंजाब की तरफ देखा, पंजाबी की तरफ देखा, उनकी जो है ना वो हम उंगली तोड़ देंगे। वो भाई कब से पंजाबी हो गई, या तो कश्मीरी हो? और फिर ये पंजाबी का राग तो आपके वालिद मोहतरम ने भी चलाया, तब जाग पंजाबी जाग। और कल का मैं बोलूंगा मैं पठान, अगला सिंधी, अगला बलोच, फिर क्या होगा? आप क्यों लिसानियत की तरफ ले जा रहे हैं? आप क्यों ये होता तो है कादिर साहब हमारे यहाँ, आप क्यों इस तरह आप जिसकी वजह से आप भी तो सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आप पर ही इल्जाम लगता है कि आप सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जब आपको मौका मिलता है आप सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। सिंधु दरिया, आप मुझे आप नारा लगाते हैं। बताओ कभी हमने ये कहा कि मैं सिंधी हूं और सिंध की तरफ किसी ने उंगली उठा के देखा हम उंगली तोड़ देंगे? कभी सुना हमने नहरों के ऊपर जो है ना हमने वक़्फ़ रखा ये कर देंगे, वो कर देंगे, दरिया सिंध रिकॉर्ड जो है ना वो हमने कभी ये नहीं कहा कि सिंधी की तरफ किसी ने देखा। सिंध में रहने वाले पंजाबी है, सराकी है, पश्तून है, तमाम कौमें रहती है। ये जो पंजाबी कार्ड खुद कश्मीरी होके जो ये चला रही है, ये तो नफरतों की तरफ ले जा रहा है। और फिर कहती है कि जो शख्स मदद मांगे वो बाइज्जत आदमी नहीं है। क्या पिछले 3.5 साल से आपका चचा भीख मांगते हुए कशकोल पूरी दुनिया में नहीं ले फिर रहा है? क्या आपके वालिद मोहतरम, मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, हमने कभी जो है ना वो भीख नहीं मांगना? क्या आपके वालिद ने कशकोल उठा के कर्ज उतारो, मुल्क संवारो का स्कीम नहीं शुरू की है 97-99 में? उस वक्त मैं सियासत में नहीं था, मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है कि भाई वो पैसे किधर गए, आज तक पता नहीं चला। तो उसको मैं भीख नहीं कहूं तो क्या कहूं? मैं नहीं कहूंगा, मैं कहता हूं बाइज्जत आदमी है क्योंकि पाकिस्तान के लिए उसने भीख मांगा। शहबाज शरीफ साहब बाइज्जत आदमी है क्योंकि पाकिस्तान के लिए उसने भीख मांगा। इनका मतलब क्या है कि जो भीख मांगे वो बाइज्जत नहीं है? ये तो अपनी वालिद और चचा की तरफ चार्जशीट है। और फिर आप IMF के साथ जो डील पे डील करते आ रहे हो, तो क्या वो मदद मांगना नहीं कहते उसको? क्या ये दुनिया भर से जो सैलाब ज़दगान के लिए पैसे पहले भी आए थे और अब भी आ रहे, वो उसको मदद नहीं कहते? और क्यों नहीं मांगे हम दुनिया से? जब क्लाइमेट चेंज की वजह से, दुनिया भर की करतूत की वजह से हम पर ये मुसीबत आई है, तो दुनिया को देने चाहिए पैसे। हम पैसे मांगेंगे बिल्कुल, लेकिन ये इस तरह का नहीं। और वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा, वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा था कि मरी में, कल के दिन मरी में अस्पताल के रिनोवेशन के इफ्तिताह किए, उन्होंने फरमाया कि जी 1930 के बाद यहाँ पे काम नहीं हुआ है। तो भाई आप मुझे बताओ, 1930 के बाद 35-40 साल तो आपके वालिद और चचा की हुकूमत थी, आप तो उनको भी चार्जशीट दे रही हो। तो सवाल ये, मरियम बीबी को पता नहीं क्या हो गया अचानक, क्यों नफरतें पे ला रही है, किस? मैं यही तो पूछने वाला हूं कि मसला क्या है, हुआ क्या है? 5 साल वज़ीर आला भी रहेगी, अगले साल अगली मरतबा तू वज़ीर आज़म भी रहेगी। ये तो अपनी चचा के खिलाफ साजिश है मेरे हिसाब से। ये तो ये चार्जशीट चचा के खिलाफ है। ये अगर पीपल्स पार्टी को नाराज कर रहे तो ये अपनी चचा के खिलाफ कर रहे। लेकिन मैं इनको बता दूं बेहद माजरत अली बुखारी साहब से कि आपको PTI के बर्गरों से वास्ता पड़ा है, बर्गर बच्चों से। आपने पीपल्स पार्टी के गोरेले नहीं देखे, आपने पीपल्स पार्टी के गोरेले झाले नहीं देखे, जिन्हें मार्शला को भी मुंह दिए, जिन्हें डिक्टेटरों को मुंह दिए, जिन्हें फांसी भी दिखे, जिन्हें कोड़े भी दिखे, जिन्हें सजाएं भी देखी है। तो हमें जो ना आप उस तरह नहीं समझे, जिस तरह हम अपोजिशन में बैठेंगे आपको लग पता चल जाएगा कि पंजाब के हुकूमत के क्या बनेगा, होगा क्या भाई, वो माफी नहीं मांग रहे। फिर अगर आप सारी बातें कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे, पाबंदी लगा दिए। मुझे आवाज आ रही है आपको मेरी? एक जुमला और करने दो। गंदम पे पाबंदी लगाए, अगर सिंध कल गैस जो 89% दे रहे पंजाब को, वो उस पर पाबंदी लगाए तो क्या होगा? और अगर सिंध आपके समंदर के रास्ते रोकते पोर्ट के, फिर क्या होगा? अगर बलूचिस्तान आपके मिनरल रोकते, फिर क्या होगा? पुख्तनख्वा आपकी बिजली रोकते, फिर क्या होगा? न करे इस तरह। ये सेंट्रल पंजाब को बाकी सूबों से और जनूबी पंजाब से अलग न कर दे। ये कार्ड कभी कामयाब हुए ही नहीं है, ना आपको उन्हें दिया जाएगा। नहीं तो उन्होंने ये कब कहा है कि वो आपका खुदा न खास्ता पानी रोक देंगी? वो तो अपनी इंतजामी तौर पर कह रही हैं। आपने कहा कि
मरियम अगर पहले से बंदोबस्त करती तो सैलाब जो है उसका इतनी तबाही नहीं होती। कोई ऑडिट करा के देख ले, इंतज़ामिया गलत थी, मरियम की हुकूमत गलत थी, उनकी मैनेजमेंट गलत थी, ये सब कुछ तो आपने कहा। अब उसके जवाब में अगर वो कह रही हैं कि जी मेरी मर्जी, मेरे सूबे को पैसा मिला है, मेरे सूबे में पानी आया है, तो मेरे लोग हैं, मैं उनको बेहतर से बेहतर इमदाद दूंगी। और फिर आप बात कर रही हैं कर रहे हैं इसका BISP के बारे में आप बात कर रही हैं, तो इसमें तो अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ भी हुई हैं। तो कादिर साहब, उनके लोग, उनका पैसा, उनकी हुकूमत, उनकी मैनेजमेंट, वो जैसे चाहें मुनासिब समझे वो लोगों को रिलीफ दें। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि लाजमी तौर पर BISP से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ही पैसे देना लाजमी है? तो ये तो आप इम्पोज कर रहे हैं, आप अपने यहाँ करें ना, उनको क्यों मजबूर कर रहे हैं? मसूद रज़ा साहब, पहली बात तो ये कि ये मशवरा हमने पंजाब हुकूमत को नहीं दिया, हमने वफाक को दिया। BISP जो है ना वो वफाक का अदारा है, ज़रूरी इमरजेंसी वफाक से हमने मुतालबा के जो नहीं लगा है, ये हमने पंजाब हुकूमत से नहीं किया। और अगर हम पंजाब हुकूमत से भी करते हैं, क्योंकि हमारे मरकज़ में चचा मियाँ हमारे इत्यादि है, हमारे ओटों के ऊपर वो वज़ीर आज़म बने बैठे हुए हैं, तो उसमें क्या अर्ज है? वो प्यार से भी समझा सकती थी कि नहीं जी हमारे पास फंड है, हम कर लेंगे। आप कौन होते हैं मशवरा देने वाला? बंद कर दे अपने मशवरा, उंगली तोड़ दूंगी। ये पूरन देवी वाला जबान तो मैं पहली मरतबा सुना, ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये जो आपने तो आप लोगों को सपोर्ट, मैं पूछना चाह रहा हूं, सिर्फ जानना चाह रहा हूं, हर अदारे में जानना चाह रहा हूं, हर अदारे में थोड़ा बहुत होते हैं। मैं बताऊं, जिस वक्त मैं खसूसी कमेटी का चेयरमैन था, आपसे बात मेरे पास ये केस आए थे। आपको मैं बताऊं ऐसे ऐसे केसेस आए थे। एक शख्स जिसके 3 बच्चे माजूर थी, बीवी माजूर थी, खुद वो 15 ग्रेड का मुलाजिम था, तो जनाब PTI की हुकूमत ने कहा कि जी एक ऑफिसर है, उसने अपनी बीवी को जो है ना बेनजीर कब्जा। जब उसकी हमने तफ्तीश किए, सारे फैक्ट हमारे पास आए, तो वो शख्स पहले उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट में उसके बच्चे रजिस्टर हुए, बाद में उनको नौकरी मिली 15 ग्रेड की, उसको ऑफिसर बना दिया है। वो सारी केसेस हम देखिए, मैं नहीं किया तो 100% शफाफ होगा यकीनन हो रही। लेकिन मैं आपको ऑडिटर जनरल की बात बताऊं, मेरी अर्ज तो सुन ले, अगर ऑडिटर जनरल सुन ले, अगर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पे आप इतनी रिलाई करते हो, तो मेरा नेब में केस में मौजूद है सईद खान के नाम से 12,000 अरब जो ना करप्शन हुई है नेशनल बैंक में, लोगों की प्रॉपर्टी मनफसल लोगों को बेचा है। उठाए ना केस को, आपके पास ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 12,000 जो अरब रुपए जो ना नेशनल बैंक में करप्शन हुई है। और मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि नेशनल बैंक के सदर का ओहदा 15 अरब रुपए में बिका। ये असेंबली के रिकॉर्ड की मैं बता रहा हूं। तो आप ये होता ना इतना ज्यादा आप इसको रिलाई नहीं करे, फिर हम जब शुरू हो जाएंगे ना तो फिर बहुत सारे आपके शजरे हम निकाल देंगे, ये ना करें इसमें। लेकिन सवाल ये हम मुझे ये बताएं, जो भी है हमसे जो आप बात करें तो आप अदब के साथ, तमीज के साथ और अखलाक के दायरे में कर ले, नहीं तो ये गाली गलोच हमें भी आती है, वो गाली गलोच हमें भी आती है। फिर मुझे ये बॉर्डर को क्रॉस करके दिखाए, बलूचिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके जाए, समंदर तक आ जाए, 65% रेवेन्यू देते हैं कराची। जिस दिन हमने कराची का रास्ता रोक लिया, फिर नहीं कहना चाह रहा हूं मैं, लेकिन जज्बात में ये बात कर रहा हूं, आप ये पंजाबी खेलना बंद कर रहे हैं। और आप खुद पंजाबी हो भी नहीं हो तो आप पंजाबी का कार्ड कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? और जिस दिन पश्तून ने और बलोच ने और सिंधी ने अपना कार्ड दिखा है, फिर लग पता जाएगा। और सराइकी ने, आपने तो जनूबी पंजाब को जो अशर किया हम नहीं बताया, आज भी तमाम चैनल देख ले, जनूबी पंजाब का जो पानी का अशर बता रहे, वहां जो खुश्क जमीन नहीं है, रोड पे लोग बैठे हुए, वहां किसे बता रहे वो हम नहीं बताया, हम सर झुका के बैठे, हमको कादिर साहब आवाज आ रही है मेरी? सुन ले मेरी बात। क्या जरूरत पड़ी थी आपको पब्लिकली खड़े होकर आप उनको उनकी हुकूमत को तनकीद करें, मीडिया पर आकर आप उनको तनकीद करें? शर्जील इनाम मेमन साहब तनकीद कर रहे हैं, सर झुका के बेटे, फिर मसूद रजा चीखता रहेगा, आप कैसे इत्यादि है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप खामोश है, सब ज्यादा चीखेगा तो फिर मसूद रजा ना। शहबाज शरीफ साहब आपकी नहीं सुनते आपकी शहबाज शरीफ साहब, वहां पर भी आपकी नहीं सुनी जा रही, सदर मुमलिकत की भी नहीं सुनते, बिलावल साहब की भी नहीं सुनते। भाई वहां वजीर आजम से मुतालबा कर लेते, बात कर लेते। तो बढ़ाया तो आपने भी इस मामले को, क्यों बढ़ाया? किया हमने, देखिए हमने नहीं बढ़ाया। देखिए अगर हमारा किसी मेरे जैसा वर्कर ने कोई बात की है तो उसका जवाब मरियम बीबी को नहीं देना चाहिए, उसका जवाब जो है ना उसकी जो उज़्मा बुखारी बहुत है उसके लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस बात को इतना। और फिर हमारे अगर किसी ओहदेदार ने ये कहा कि फलां जगह पानी है तो कौन सा गलत बात कही है? इसका जवाब ये होना चाहिए कि आपकी उंगली तोड़ देंगे हम,
अब पंजाबी की तरफ देखा तो उंगली तोड़ देंगे। अच्छा, आप बिल्कुल आप इतने आगे चले गए, वो भी चली गई, आप भी आगे चले गए। अब बताएं पीछे का रास्ता क्या है? इसको तो ये ज़ेब नहीं देता ना इस तरह जबान इस्तेमाल करे। ये तो आम जो लोग गली मोहल्ले में माफी नहीं मांग रही, वो स्ट्रीट लैंग्वेज जिससे कहते हैं। ठीक है, सब मान लिया सब कुछ, लेकिन वो माफी नहीं मांग रही, उसका उन्होंने इनकार कर दिया, वो माफी नहीं मांगेंगी। अब बताएं क्या करेंगे? वॉकआउट करेंगे दोबारा, या दोबारा फिर शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे आप लोग और फिर बैठ जाएंगे दोबारा से? हमारे सीनियर लोगों की कल स्पीकर चैम्बर में मुलाकात हुई है और पार्टी ने ये सारे जो मुतालबात है उनके सामने रखे। अगर वो नहीं करती है और आज भी उसने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, अगर इसी तरह ये पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करके और इस तरह लोगों को उकसाएंगे तो हमारे मुंह में भी ज़बान है, हमारे पास भी रास्ते हैं, हमारे पास भी बहुत कुछ कहने का है, हमें भी गाली गलौज का जबान आता है ना, बड़ा है उस वक्त तक जो ना। मैं दोबारा कहूँगा, आपने पीटीआई की बर्गर लड़कों से वास्ता पड़ा होगा और पीपल्स पार्टी के घुरेले जहलों से आपका वास्ता नहीं पड़ा है। अच्छा, अब ये मुझे बता दें कि वो माफ़ी तो नहीं मांग रही, आप लोग हुकूमत छोड़ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग? ये तो नहीं कर सकते आप लोग, कुछ भी हो जाए। देखिए, और छोड़ भी दें तो क्या फर्क पड़ता है, नंबर उनके पूरे में। तो पहले भी मैं कह चुका हूँ, अगर वो माफ़ी नहीं मांगे और इसी तरह रवैया हो तो मैं कहता हूँ जो कल हुकूमत से अलग होना था तो आज हो। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं, जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के बारे में ये मशहूर है कि जब ये मजबूर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं और जब उसकी मजबूरी निकल आती है तो फिर गला पकड़ती है। तो ये तो गला पकड़ने की बातें तो आ गई है ना। आप देख रहे हैं टोटल 8 सीटों का फर्क है। अगर पीपल्स पार्टी और जमीयत दोनों वोट ना करे तो 8 सीटों का 30-40 पीटीआई के लोगों को वो तोड़ चुके हैं। जो नहीं टूटे उन बिचारों को नाइल करा के वो सीटें जो है ना ले रहे हैं। आप देख रहे हैं 3 सीटें आज भी उनके पास इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, तो उनको पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी से ये जान छोड़ाना चाहती है ये सारी चीजें कि नहीं करना है, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चले, क्योंकि अपना गर्ज जो पूरा हो गया है। आप देख रहे आदम एतमाद की तहरीक जब बिलावल साहब ने 10 दिन 10 रात दुनिया की तारीखी लाल ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, मैं आपको रिकॉर्ड की बात बताऊं, एक ब्रेक लेता हूं, अली बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इस मामले पर भी बात करेंगे, सीटों फैसले पर भी बात करेंगे और फिर तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त लड़ाई है और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बयान दिया है, वीडियो बयान दिया है, वो बड़ा दिलचस्प है, उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। पड्डा सिर्फ इत्तेहादियों में, हुकूमत के इत्तेहादियों में नहीं पड़ा हुआ, तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ा ज़बरदस्त पड्डा पड़ा हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और मुलाकात के बाद एक वीडियो पैगाम जारी किया, तकरीबन 12-12.5 मिनट का ये वीडियो पैगाम है। उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बल्कि उन्होंने इंकिशाफ किया कि उन्होंने इमरान खान को बता दिया है कि पार्टी में तकसीम की साजिश कोई और नहीं कर रहा बल्कि उनकी अपनी बहन अलीमा खान कर रही हैं और ख़बरें चलवा रही हैं कि चेयरपर्सन अलीमा खान। अब ये पार्टी की 2 अहम तरीन शख्सियात हैं, एक तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, इमरान खान के करीबी दोस्त हैं, दूसरी इमरान खान साहब की बहन है जिन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद शायद इमरान खान से सबसे ज़्यादा मुलाकातें की हैं। हर मुलाकात पर वो खड़ी होती हैं और वो पार्टी के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी उनकी एक जद्दोजहद नज़र आ रही है अपने भाई की रिहाई के लिए। तो अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं या ये हो क्या रहा है, ज़रा अली बुखारी साहब से पूछते हैं। अली बुखारी साहब, 2 चीज़ें, एक तो जो हुकूमती इत्तेहादी आपस में लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई आपको कितनी संजीदा मालूम होती है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वाकई अब नून लीग को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है और वो चाहती है कि ये फारिग हो जाएं और हम अकेले हुकूमत करें, या ये आपको फ्रेंडली फायर नज़र आता है? दूसरा, आपकी पार्टी में क्या हो रहा है? इतने सीनियर तरीन 2 लोग आमने सामने बरमला खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्या अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत जाने वाली है? उन्होंने बस अपनी कोई आखिरी जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं? मामला है क्या आपके यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए यार, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये जो आपने दोनों पार्टीज के वाले से पूछा, इसके ऊपर अपना कमेंट अपना दे देता हूँ अपना। देखिए, बेसिकली तो ये दोनों पार्टीज ने जो बातें की, जो पंजाब और सिंध के इनफैक्ट लड़ाई चल रही थी, जो इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, मैं उंगलियां तोड़ दूंगी और मेरा पानी है, और उसके बाद उधर से चंद साहब ने पहले किया, फिर मरियम बीबी ने किया, फिर कैरा साहब आ गए, उन्होंने बड़ा तरीके से इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो 2 चीज़ें तो इससे कम से कम एज अ स्टूडेंट ऑफ
लॉ और पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते मेरे पास बड़ी क्लियर है इनके हवाले से। एक तो ये कि ये नेशनल पार्टियां नहीं हैं, ये सूबाई पार्टियां हैं जिनका सूबों के हद तक इन्फ्लुएंस है और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस मैं कहूँगा, और ये सूबों के ही रिप्रेजेंटेटिव रह गए हैं। ये जो वो एक नारा होता था चारों सूबों की जंजीर, और ये जो एक नारा होता था कि जी सारे नेशनल लेवल की जो पार्टी है वो आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह गई है, जिसके चारों सूबों में, जिसमें GB के अंदर, जिसका कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेक है और बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि लास्ट इलेक्शन जो 2024 में हुए, PTI पाकिस्तान की वाहिद पार्टी थी जिसने 265 नशिस्तों के ऊपर हर नशिस्त पे टिकट दिया। कोई पार्टी इसके अंदर नहीं थी। पीपल्स पार्टी के बाद 200 से नीचे लोग मौजूद, और नून के भी 211 के करीब तकरीबन सीट्स जो है उन्होंने टिकट्स दिए। इसके अलावा बाकी उनकी भी 50 से ज़्यादा सीटें खाली थी, और रिजल्ट भी आपके सामने है। तो ये जो इनका तकरार हो रही थी, ये तकरार की कोई और मुझे वजह नज़र नहीं आई। ये सूबाइयत के ऊपर थी। कभी कभी एक नारा होता था जाग पंजाबी जाग, या कभी कभी एक नारा होता था कि पंजाबी वज़ीर आज़म के साथ और ट्रीटमेंट और हमारे साथ और ट्रीटमेंट। आज उसी जगह खड़े हैं। नंबर 1 तो ये बात है कि इन्होंने अपनी सियासत वहाँ तक रख दी और बस वहाँ तक ही रह गई है। और दूसरी चीज़ जो आपने बात कही कि इनका आगे मुस्तकबिल क्या है या इनका क्या चीज़ है, देखें पीपल्स पार्टी वालों के ऊपर तो मैं सच्ची बात है मैं उनको बेचारा कहता हूँ कि उन्होंने सारी आइडियोलॉजी बीबी शहीद की, या जो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, या जो चीज़ें भी उन्होंने कही थी, जो चीज़ें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर सारी लिखी हुई थी, आज एक भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही। चाहे वो नैब के हवाले से है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टांस के हवाले से है। तो इन्होंने तो पावर पॉलिटिक्स को तरजीह दी। तो यही वजह है कि ये जो चारों सूबों में होते थे आज एक सूबे के हद तक जाके बंद होकर रह गए। और जो प्रेजेंट हुकूमत है वो इसलिए इनको इस तरह मदद के साथ, नहायत अदब के साथ लताड़ती रहती है क्योंकि उनको पता है कि इनके पास और सर्वाइवल है नहीं, ये इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। ठीक है, बड़ी सिंपल सादा अल्फाज में बता रहा हूँ कि ये जो मर्जी कर लें, इन्होंने हमसे लादा तो हो नहीं सकना। जिन्होंने इनको हमें बिठाया वो 17 सीटों से, वो इनको हिलने नहीं देंगे। तो ये तो बात बड़ी सीधी सी है। अब जो आपने हमारी पार्टी की बात की, ठीक हो गया। देखिए हर पार्टी में ग्रुपिंग होती है। कोई कहे कि जी नून में ग्रुपिंग नहीं है, तो मैं एज आ पॉलिटिकल स्टूडेंट नहीं मानता हूँ। किधर है हमजा शहबाज साहब? 2 साल से तो मुझे लगता है सलमानी टोपी पहन के बैठे हुए, जो पंजाब के वज़ीर आला थे, जो वज़ीर आज़म के बेटे थे अभी वाले के, जो मरियम के फर्स्ट कज़न है, कभी जगह नजर आए हैं आपको? किसी मीडिया में नजर आए हैं? किस तरह क्लीन स्वीप होकर बैठे हुए हैं आराम से, और उनको आने नहीं दिया जा रहा। या मैं ये कह दूं कि मरियम बीबी ने कहा अपने चाचा हजूर को कि हजूर आप पंजाब में आने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा चक्कर लगा गए सैलाब में, मैं जानूँ और पंजाब जाने, आपके यहाँ कोई राइट नहीं है। तो ये तो इंटरनल सक्के बहन भाइयों की बात बता रहा हूँ मैं, सक्के कजन्स की बात बता रहा हूँ, सक्के लोगों की बात बता रहा हूँ। सिमिलरली पीपल्स पार्टी में भी बहुत ज्यादा ग्रुपिंग है, गिलानी साहब का, प्रेशर साहब का, सिंध में खुर्शीद शाह साहब एंड अदर थिंग। ये सारी चीज़ें होती हैं। हमने इसे माजी में भी देखा नून के अंदर के चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, मरियम के अगेंस्ट थे, वो शायद खगान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, अलग पार्टी बना के बैठे हुए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि हम इस टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी अताब में है, अताब में ये मुराद के हमें पिछले 3 सालों से जिस कदर दीवार के साथ लगाया जा सकता था लगाने की कोशिश की गई, लगाया भी गया। इवन एंड अदरवाइज आज भी हम पाकिस्तान के 80% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और लेकिन उसमें जो ये बात हमने की, 2 चीज़ें मैं बड़ा क्लियर करूँ। आपसे सवाल कर रहा हूं, जरा मुझे जवाब दीजिए। आपने नून लीग की मिसाल दी, आपने पीपल्स पार्टी की मिसाल दी, वो उनकी क़यादत मीडिया पर आके बात नहीं करती। इख्तलाफात होंगे, वो अंदर होते हैं, अंदर ही सेटल हो जाते हैं। वो आपकी वाली सिचुएशन नहीं है। पार्टी को टेक ओवर करने की साजिश नहीं की जा रही। ठीक है, तो ये कहना कि उनके अंदर इख्तलाफात बिल्कुल होंगे, लेकिन उनके इख्तलाफात उनके अंदर है, अवाम में नहीं आ रहे। आपके यहाँ तो वजीर आला वीडियो बयान जारी कर रहा है। नहीं, देखें ऐसी बात नहीं है। उनकी बातें भी पूरी की पूरी मीडिया पे आई। चौधरी निसार साहब की जिस टाइम नादरा चेयरमैन अपॉइंट करने के ऊपर जो मरियम के साथ तनाज़ा आया, और उसके बाद उन्होंने कहा मैं बच्चों के पीछे नहीं खड़ा होता हूँ। इसी तरह खान अब्बासी साहब को रिजर्वेशन सी कि यार हमने इतनी मारें खाई है, हम कैसे बच्चों के पीछे खड़े हो जाए। मीडिया से ही पता चली ना। इवन जब पहली दफा मियां साहब डिस्क्वालीफाई हुए और जब उस टाइम शहबाज शरीफ को सदर बनाया गया, तो जो इनके घर में झगड़ा हुआ उसमें मरहूम इनकी जोजा मोहतरमा भी थी, तो उसके अंदर वो चीजें भी सारी मीडिया से ही आई ना। क्या हम लोगों में से कोई इनके घर बैठा हुआ था? नहीं। सो ऑन द अदर साइड, अब आप कहें जी कि कभी मीर मुर्जा भुट्टो शहीद में और बेनजीर भुट्टो शहीद साहब में डिफरेंसेस नहीं थे, डिफरेंसेस थे, तभी पार्टी अलग थी ना। अब ये जो आप आज की बात कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर एक चीज तो बड़ी क्लियर है। खान साहब की बहन है, उन्होंने बहुत ज्यादा तगोदो की है, उन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई हैं। उनके बेटे जेल में, उनका भाई जेल में, उनका भाभी जेल में, उनका भांजा जेल में, और सुबह वो लाहौर होती हैं, शाम को इस्लामाबाद होती हैं। कम से कम मुझे तो ये चीज़ पता है कि वो कितनी तारीखें भुगत रही हैं, किस तरह खड़ी होती हैं। 2-2 किलोमीटर 70 साल की उम्र की खातून जो है वो वॉक करके जा रही होती हैं गर्मी के अंदर। तो वो, लेकिन उनका किसी भी जगह
पोलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं है। उन्होंने खान साहब ने भी बड़ा क्लियर कहा, मेरे बैठे हुए कहा, कई दफ़ा कहा कि उनका कोई तलक सियासत से नहीं है। वो उनकी फैमिली मेंबर है, भाई के लिए आती हैं, उनका एक अपना एक सिस्टम है। सिस्टम से मुराद ये है कि वो घरेलू खातून है, तो वो उसी सोच में आती हैं और वो करती है। ऑन द अदर साइड अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, वो खान साहब की वजह से, खान साहब के कहने पे, खान साहब की मर्जी से सीएम बैठे हुए हैं। आज खान साहब कहते हैं आप सीएम नहीं, दूसरा कोई सीएम होगा तो डेफिनेटली दूसरा चेंज हो जाएगा। और वो आज से नहीं है, 2013 में भी वो प्रोविंशियल मिनिस्टर थे, 2018 में भी वो फेडरल मिनिस्टर थे, और आज भी सीएम बैठे हुए हैं। सो उनकी अपनी राय हो सकती है, उनकी अपनी सोच हो सकती है। उनको कोई अगर गिले शिकवे होंगे, उन्होंने खान साहब से किए, उन्होंने पब्लिकली आके बता दिया, तो वो एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं तो दोनों को बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि अली अमीन साहब से भी बहुत अच्छे ताल्लुक है, मेरे भाइयों की तरह है, और इल्मा आपा से भी बहुत अच्छे ताल्लुक है, क्योंकि मैं खुद उन लोगों में शामिल हूँ जो जेल में इनिशियली साल 1.5 साल सबसे ज्यादा गया, विजिट किया। ठीक है। सो बात यह है कि ये चीजें तो चलती रहती है विद इन द पार्टीज। मैं कहता हूँ इससे आगे की तरफ थोड़ा सोच के बताएं मुझे। ये तो आपने प्रोग्राम हमारा हो गया 15 मिनट, तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज डॉलर की कीमत जो है इंडिया में 81 रुपीज है। आज अफगान के अंदर, जो अफगानिस्तान के अफगान 88 का डॉलर है। आज जो टका जिसको हम कहते थे बांग्लादेश का टका जो है वो 106 रुपए के टके का डॉलर है। इन सबको इकट्ठा करें 175 रुपया बनता है, और हमारे मुल्क में इस्लामाबाद में आज 188 रुपए का डॉलर नहीं मिल रहा। तो भाई आप किस साइड जा रहे हैं, इधर तो बता दें। सैलाब आया, सैलाब के बाद जितनी चीजें होंगी उसके ऊपर अभी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस पर भी बात कर लेते हैं। खाने के लेकिन देखें ना, एक सियासी वाले अपना रो रहे हैं, लोगों के पास कैसे जाएंगे। और मरियम बीबी वहां बैठ के कह रही है कि हम मरियम बीबी कह रही है कि हम यहाँ पर उंगलियां तोड़ देंगे। यार मेरा पानी है, किसी की विरासत है यार, खुदा का खौफ करो यार। ठीक है ना, इस तरह तो चीजें नहीं चलती। कादिर खान बंदू खेल साहब, इस तरह तो मामलात नहीं होते। हाँ, कादिर खान बंदू खेल साहब, आप लोग जो कुछ आपके दरमियान हो रहा है उस पर भी आपने अली बुखारी साहब का तजज़िया सुन लिया, और जो उनकी पार्टी के अंदर हो रहा है वो कह रहे हैं कोई तशवीश की बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें। आपकी पार्टी में भी ऐसा होता रहा, नून लीग में भी ऐसा होता रहा, क्यों हवा दी जा रही है? भाई बात करनी है तो डॉलर पे करें, गुर्बत पे करें, महंगाई पे करें, गवर्नेंस पे करें। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कोई मौजू है बात करने का? तो ये शुरू कहां से हुआ है ये तो बताओ ना। अलीमा बीबी और गंडापुर से शुरू हुआ ना, फिर उसके बाद मरियम बीबी आ गई मैदान में। आपने बड़ा दुरुस्त उसका जवाब दिया है। हर पार्टी के अंदर एक दूसरे के साथ इख्तलाफ हो सकता है, मगर विद इन पार्टी होता है, मीडिया पे आके नहीं। तो बहुत सारी बातें अली बुखारी साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपको घुमाया, लेकिन हम घूमेंगे नहीं। उन्होंने बेनजीर भुट्टो शहीद का और मुर्तजा भुट्टो का हवाला दिए, वो दोनों बहन भाई जरूर है, और उनकी पार्टी अलग अलग थी। वो एक ही गोली में एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं कर रहे थे। पार्टी उसकी अपनी पार्टी थी, बेनजीर भुट्टो शहीद की अपनी पार्टी थी। तो ये मिसाली फिट नहीं होती है। लेकिन मैं एक चीज ये बताऊं कि इसका असर हमने देखा। पीटीआई ने बहुत बड़ा तारीखी जलसा खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में किया। इतना तारीखी जलसा कि मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं देखा कि अपने लोग जो ना वो बोतल और चप्पल अबू ज़रारा के ऊपर फेंके। भाई छोड़े उनको, आप परफॉर्मेंस बताएं अपनी अपने इत्तेहादियों की परफॉर्मेंस मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें छोड़ दें, हम तो अताब में भाई, हमें छोड़ दें। परफॉर्मेंस बताएं। परफॉर्मेंस ठीक, चलो ठीक है ना, छोड़ देते हैं। आप बताओ, सैलाब खैबर पख्तूनख्वा में भी आया था, वही सैलाब है ना, कोई और तो नहीं हुआ। वही सैलाब खैबर पख्तूनख्वा। आपने खैबर पख्तूनख्वा, दीर का और वो पीर बाबा ओरिया का हालत देखा। आपने सैलाब पंजाब में भी देखा, आपने हालत देखा। वही सैलाब सिंध से भी गुजरा, आपको वहां कोई सिंध में कुछ इस तरह अफरा तफरी, इस तरह कोई तबाही नजर आई? अच्छा, क्योंकि वक्त कम है ना, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूं कादिर भाई। आप उन पर तो इल्जाम लगा रहे हैं, आपके इत्तेहादी कह रहे हैं 17 साल में 17 प्रोजेक्ट आपके नहीं है। वो नहीं कह रहे अब पीपल तहरीक इंसाफ वाले, वो कह रहे 15 जी उसमें बुखारी ने कहा अंडे कटे और मरजूम का मिशन भी हमने देखा, विजन भी देखा हमने। और जो खान साहब जो तकरीर कर रहे थे, उस तकरीर में अपने लोग हंस रहे थे। जरा वो वीडियो भी अली बुखारी साहब को दिखा दे। और दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ अस्पतालों का जाल बिछाया है, जो एशिया की बेहतरीन अस्पताल है, SICVD NICVD। आइए अली बुखारी साहब, मैं आपको विजिट कराता हूँ मसूद रजा साहब के यहाँ लीवर ट्रांसप्लांट है गम्बट खैरपुर जिले में, जो आपका पाकिस्तान के एक अलशफा है और ये की है। वहां 1.5-2 करोड़ का जो इलाज है फ्री होता है। आप आइए देख लें। और उसके अलावा आप थर का एयरपोर्ट देख लें, थर के कोयले का प्रोजेक्ट देखें, फिर ये जो इलेक्ट्रिक बस और ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी ने शुरू की है। इन्होंने नहीं इल्जाम लगाया नून लीग ने आपके ऊपर। आपने पुख्तनख्वा में 12 साल में क्या दूध की नहरें बाई, जरा वो तो बताओ।
एक आपने वो चलिए क्योंकि वक्त हमें आपका पॉइंट आ गया। मैं कादर भाई अज़मा बुखारी ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा आपको। नहीं आपने नहीं कहा, मगर वो कह रहे हैं कि आप तो परफॉर्मेंस की पूछ रहे हैं ना, हमारी तो परफॉर्मेंस ये, आप केपीके में अपनी परफॉर्मेंस बताएं। चल मैं इस्लामाबाद में, वो लाहौर में। अज़मा बुखारी भी भिखारी, इस वजह से मेरे दोनों के जवाब इकट्ठे दिए। जी अली बुखारी साहब बताएं अपनी जवाब तो नहीं दिया, मैंने तो सवाल किए। देखें जी, एक केपी की जो परफॉर्मेंस है वो इनके साथ किसी जगह भी मौजूद कर लें। इन्होंने केपी की बात की, सलाब की, भाई चले जाएं, जाके देखें कोई घर ऐसा नहीं है जिसको कैश पैसे ना मिले हो। मैं चैलेंज करता हूं कादर भाई को, जाएं, आपके साथ जाएं, हमारे बगैर जाएं, और जाके जो जो घर डैमेज हुए हैं वहां पूछें, जाके जिनकी गाड़ियां डैमेज हुई हैं उनसे पूछें कि वहां पर कैश पैसे उनको मिले हैं या नहीं मिले। हमारा चेयरमैन अपना गोहर जो है, वो बैरिस्टर गोहर साहब 10 दिन जो है वो बुनेर के अंदर रहे, उनका हल्का भी था, सबसे पहले डैमेज हुआ वो इलाका, और वहां पर वो खुद रहे जहां पर मोबाइल भी नहीं चलता था, जहां पर आपका वाईफाई के सिग्नल भी नहीं आते थे, जहां पर कुछ भी नहीं था, इवन एंड अदरवाइज वो वहां पर है खुद जाके। इनके बता दें मुझे, बिलावल भुट्टो साहब ने कितनी जगह विजिट कर दी है। आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है और वो सिंध को कहते हैं देसू देसू, सिंध ना देसू। भाई आपने सिंध में कितनी विजिट कर ली है? आप लोगों ने कहाँ जाके देखा है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या चीज़ हुई है? कितनी दफ़ा वज़ीर आला चले गए? मैंने तो नहीं कहा 17 प्रोजेक्ट्स, वो तो पंजाब हुकूमत के स्पोक्स पर्सन ने कहा है, उनको जवाब दें। उन्होंने कहा हम उंगलियां तोड़ देंगे, उंगलियां, हमने तो नहीं पंजाब के बारे में बात की, वो तो चंद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी, और उसके बाद उन्होंने कहा जो देखेगा उंगली तोड़ देंगे। ये कोई पार्लिमानी जुबान हमें सिखाते थे, ये कहते थे आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, आपकी जुबान सही नहीं है। ये जुबान जो कर रही है मरियम बीबी इनके ऊपर, वो तो बड़ी आलीशान है। वो जो इनको साथ हशर नशर कर दिया आपका बिस प्रोग्राम, नहीं वो उसकी भी तनकीद कर रहे हैं, मगर की जरूरत ही कुछ नहीं। मगर जब आप कहते हैं ना कि डॉलर कहाँ है, मईशत कहाँ है, ये सारी चीजें, तो वो कहते हैं जी अपनी भी परफॉर्मेंस बता दें, फिर तो वो अपने तो मंसूबे गिना देख लेना। हमारी परफॉर्मेंस तो बड़ी साफ है अपनी। आप एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप जो आपके IMF है, उनसे आज की रिपोर्ट इस टाइम देखें, इस टाइम 11:15 हो चुके हैं, आप निकालें इंटरनेट पर उनकी रिपोर्ट देखें, वो कहेंगे पाकिस्तान के चारों सूबों में सबसे अच्छी प्रोग्रेस हो जा रहा है फाइनेंशियली, वो केपी की है। चेक कर लें इसके बाद, आई टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ। अगर इंटरनेशनली भी हम रिकॉग्नाइज होते हैं, अगर लोगों के पास भी हम जा रहे हैं, लोग सेटिस्फाई भी हैं, इवन एंड अदरवाइज के हमारे सूबे के अंदर जंग चल रही है, इवन एंड अदरवाइज के हमारे पूछे बगैर वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, इवन एंड अदरवाइज के हमसे मशवरे के बगैर, हमें बताए बगैर वहां पर चीजें चल रही हैं। इसके बावजूद भी जो है वहां पर जो है अगर ये पोजीशन चल रही है, तो यार आप क्रेडिट तो देना, आपके सूबे में तो कोई जंग नहीं हो रही, आप लोगों के सूबे में तो कोई लोग नहीं मार रहे, ब्रेक लेना है यहाँ पर, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक। दुनिया की ज़मीर पर बोझ है इस वक्त फ़लस्तीन का मसला। ग्लोबल समूथ फ्लोटेला जिसको इसराइल ने रोक लिया इमदाद ले जाने के लिए, पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, दफ्तर ख़ारजा ने, सब ने मजम्मत की, लेकिन कादिर खान मंदूखेल साहब, आलमी ज़मीर को कैसे झंझोड़ा जाए, वो तो खामोश बैठा है। देखिए, मैं तो शदीद मजम्मत करता हूँ जिस तरह इसराइल के दहशतगर्दों ने उस अमन के काफिले पे जिस तरह हमला करके जुल्म करके उनको गिरफ्तार किया है। मैं समझ रहा हूँ दुनिया के सामने उनका जो चेहरा है वो मजीद जो है ना वो गुमराहकुन चेहरा आवाम के और पूरा आलमी दुनिया के सामने है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि इस्लामी दुनिया को अब इकट्ठे होके इनका मुकाबला करना चाहिए, नहीं तो ये एक एक करके वो करेंगे। और अमेरिका जो इस हवाले से जिस तरह खुल्म खुला उनका साथ दे रहे हैं और जिस तरह अमन मंसूबे के नाम पे भी वो धमकी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदूखेल साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। सईद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।